राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। आगरा में आयोजित हुए विराट हिंदू सम्मेलन में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मुख्य वक्ता के रूप में पहुंची। जैसे ही उन्होंने मंच से माइक संभाला तो सनातन संस्कृति को सहेजने के साथ साथ हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान उन्होंने मंच से कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो इसके दुष्परिणाम भविष्य में देखने होंगे। इतना ही नहीं, वह पत्रकारों से भी रूबरू हुई। पत्रकार वार्ता के दौरान जहां उन्होंने यूजीसी के साथ साथ शंकराचार्य अभिविक्रमेश्वर महाराज मामले पर भी उन्होंने तीखी टिप्पणियां व्यक्त की। सुनिए उन्होंने मंच से क्या क्या कहा। पत्रकारों ने पूछा कि एक तरफ विराट हिंदू सम्मेलन करके समस्त हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यूजीसी बिल लाकर उन्हीं हिंदुओं को बांटने का काम किया जा रहा है। इस पर भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस तरह के नियमों को लागू न करने की बात कही। एक तरफ हिंदू सम्मेलन कराया जा रहा है, दूसरी तरफ यूजीसी के नाम पर जातियों को बांटने की बात की जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? जातियों का विभाजन नहीं है, कहीं ना कहीं इस पर विचार करने की आवश्यकता है, तो विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज के लिए जो हितकारी नहीं है, समाज में भेदभाव न हो यह प्रयास, समाज में भेदभाव न हो यह प्रयास है, तो समाज में भेदभाव नहीं रहेगा। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रयास है और वही सफल होगा। प्रयागराज में अभिविक्रमेश्वर महाराज के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दोनों पक्षों पर निशाना साधा। एक तरफ उन्होंने कहा कि जो सनातन का प्रहरी है उसे राजनीति से दूर रहना चाहिए, तो वहीं जो राजनीति में है उसे सदा सनातन और धर्मगुरुओं का आदर और सम्मान करना चाहिए। देखो ऐसा है हमारे 4 पीठ हैं जिस पर आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के स्वरूप में जो हमारे भगवान बैठे हुए हैं। अभी तो कुछ पीठ खाली हैं, उन पर कोई कब्जा कर ले तो मुझे नहीं लगता कि वह शंकराचार्य जी हो जाएगा, परंतु जो योग्यतम है अभी एक ही पीठ है जिस पे जो कि उड़ीसा की पीठ है और उस पर जो विराजमान है हमारे श्री निश्चलानंद जी, पूज्य निश्चलानंद जी महाराज, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं और अभी उन्हीं को मान्यता है। बाकी केस सब कुछ कोर्ट में है, कोई केस कहीं है। मैं एक ही बात कहती हूँ कि अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर के धर्म की हानि नहीं करना चाहिए। अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर के कभी भी हिंदुत्व की और देश की हानि नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म की मर्यादा में रह करके जो भी कर सकते हैं वह करिए। किसी भी प्रकार से साधु संतों का अपमान, एक दूसरे का अपमान, धर्म पीठ का अपमान ये करना कदापि उचित नहीं है और यह हिंदुत्व के लिए भी उचित नहीं है, देश के लिए भी उचित नहीं, धर्म के लिए उचित नहीं, जो सबके लिए उचित नहीं वह कार्य कभी किसी को भी, भले ही वो कोई भगवाधारी हो, उसको भी नहीं करना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर घूसखोर पंडित नाम से आ रही मूवी को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये विचारधारा वाले लोग वामपंथी हैं जो इस तरह की फिल्में बनाते हैं और उनका इस तरह से नाम रखते हैं। इससे एक समाज का अपमान होता है, साथ ही एक तरह से उसका शोषण भी होता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वामपंथी विचारधाराएं हैं और ये वामपंथी विचारधाराओं के जो पालने वाले लोग हैं, ये उनके द्वारा किए गए कार्य हैं जो कि ब्राह्मण को घूसखोर बता करके, क्या है उस कहानी में मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जो टाइटल है वही गलत है। और यह भावना जो हमारे ब्राह्मणत्व को ठेस पहुंचाती है, हमारे ज्ञान को ठेस पहुंचाती है, हमारे समाज को ठेस पहुंचाती है, सनातन धर्म में को ठेस पहुंचा रही है, यह कदापि नहीं चलेगी। यह टाइटल बदलना चाहिए और अगर कहानी में इस प्रकार के समाज के द्वारा किसी प्रकार की विद्रूपता परोसते हैं तो उसको भी खत्म करना पड़ेगा। ये नहीं चलने देना चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य है। राजनीति में दोबारा आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह राष्ट्र और धर्म की राजनीति कर रही हैं। अगर जनता चाहेगी कि हमें राजनीति में आना है
तो हम जनता की आवाज़ पर राजनीति में ज़रूर आएंगे, लेकिन अगर योग्य लोग हैं तो सबसे पहले उन्हीं की राजनीति करनी पहले से भी चाहिए। राष्ट्र की नीति करती हूँ, राष्ट्र धर्म पर चलती हूँ, उसी का कार्य करती हूँ। यदि यदि राजनीति को आवश्यकता हमारी पड़ती है तो हमारा आह्वान होगा, जनता आह्वान करेगी और हम राजनीति में पुनः आएंगे और जनता की सेवा करेंगे। लेकिन अगर राजनीति हमें नहीं मिलती, ऐसा प्रश्न ही नहीं है। अगर आवश्यकता है तो हमें आना पड़ेगा और नहीं है, सभी योग्य हो गए हैं, सब उस प्रकार के हो गए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो अपना राष्ट्र कार्य, धर्म कार्य अच्छे से करती हूँ। सन्यासी का कर्तव्य है, ईमानदारी से निभाती हूँ, समाज को जागृत करती हूँ, तप तपस्या करके अपने समाज को पोषित करती हूँ।